Can I now request Vivek Govalji? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। एक्चुअली मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ जो बुक है, मैंने आज ही शुरू करी है। इनफैक्ट इसका नाम है सेटबैक इज़ अ सेटबैक फॉर कम बैक बाय विली जॉली, ये वाली किताब। और बड़ी अमेजिंग किताब है बिकॉज पहले तो समझ में नहीं आया था टाइटल, लेकिन जब इसका मैंने जब इंट्रोडक्शन ही पढ़ा तो उसको ऐसा लगा जैसे कहानी मेरी ही कह रहा है। बिकॉज वी हैव ऑल फेस सेटबैक्स इन आवर लाइफ, प्रॉब्लम्स सभी ने फेस करी हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि साहब हमने कभी सेटबैक्स क्या होता है मालूम नहीं है। बिकॉज लाइफ कैन बी पेनफुल एट एनी मोमेंट, यू नो। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, कभी हम कुछ खो जाता है, या मे बी बैलेंस लाइफ का नहीं मिल रहा है प्रॉपरली उसके अंदर में। एंड वो हर रोज़ ही एक नए नए रूप से सेटबैक्स आते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ के बीच में जो बात ये कह रहे हैं वो ये है कि देर इज़ ऑलवेज अ मोमेंट, एक मिनट ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम उठते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, दिस इज़ एनफ, एनफ इज़ एनफ। और अब ये समय है अब अपने ड्रीम्स को जीने का। तो इनफैक्ट ये जो टाइटल है बुक का वो यही बता रहा है कि लाइक अ सेटबैक इज़ बेसिकली इज़ अ सेटअप फॉर यू टू कम बैक। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब देखिए, अगर हम वो मोमेंट, अगर हम जो है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मोमेंट व्हेन वी गेट द ड्राइव टू फाइट इट आउट कि एनफ इज एनफ, है ना। बिकॉज अगर वो मोमेंट अगर हमने खो दिया तो फिर वो सारी जिंदगी की जो है ना, वो जो ड्रीम था हमारा, जो पैशन था, वो अपने अपने में साथ में लेके जाएंगे, वो हमारे साथ ही अंदर जाएगा। बिकॉज वी नीड टू टेक दैट आउट। और दैट मोमेंट ऑफ सेटबैक, यू नो, कि वो ही एक डिसाइड करेगा वो मोमेंट के लाइक कि अब हमें अपने जीवन को बदलना, अपनी ज़िंदगी को बदलना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो बिलीव होना, वो बिलीव होना कि यस, जो हमारे ड्रीम्स हैं वो फैक्ट्स हो सकते हैं, वी कैन अचीव देम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक वो बिलीव नहीं आएगा तब तक वो मूवमेंट को हम कब पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने ये कहा कि साहब, और ये मेरे को काफ़ी नज़दीक लगी अपनी लाइफ के भी, कि उन्होंने कहा कि जब मेरे पास सेटबैक्स आ रहे थे एंड देन व्हेन आई वाज मेकिंग न्यू डिसीजंस, तो पीपल विश्ड मी लक। लेकिन उन्होंने कहा कि लाइक आई वॉज नॉट बैंकिंग अपॉन द लक, एक्चुअली आई वॉज बैंकिंग अपॉन माई सेल्फ, इट वॉज माई डिसीजन। लक वॉज नॉट द ऑप्शन एक्चुअली फॉर मी। बिकॉज उन्होंने ये कहा कि बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये कही कि हमसे हमेशा कहा गया कि लाइक बीइंग लकी के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग प्रिपेयर्डनेस की बात कही जाती है कि भाई आपको अगर लकी होना है तो आपको प्रिपेयर होना है अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रही है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की भी हमको स्पिरिट होनी चाहिए, हमको इतनी हमारे में ताकत हो सके कि हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो हम चाइल्डहुड में एक देखते थे, लूसी बॉल का जो एक कॉमेडी सीरियल आता था जो कि बहुत ही पसंद था उस समय। और उसके अंदर में भी यही था कि लाइक उनको रिजेक्ट कर दिया गया था टीवी शो के अंदर, दैट शी वाज नॉट फिट फॉर द एक्टिंग, बट देन शी डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन, शी क्रिएटेड हर ओन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने अपना ही एक टीवी सीरियल स्टार्ट किया और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि लाइक इट बिकेम द बेस्ट ऑफ द सीजन, एंड नॉट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, फॉर डेकेड्स, एंड अल्टीमेटली शी वाज अवॉर्डेड एट द बेस्ट कॉमेडी एक्टर अवार्ड। तो ये कम मतलब चीज़ ये है कि इन लोगों से सीखने की बात ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार न करें, अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं, बस वो मूवमेंट को पकड़ने की ज़रूरत है। बस इसके लिए ज़रूरत है कि एक बिलीव की ज़रूरत है और एक प्रोसेस ज़रूर होता है इसके अंदर में। और आई वुड से कि यहाँ पे जब प्रोसेस की इन्होंने बात की, तो मैंने इस नेटवर्क 21 सिस्टम को जो आज जो हमारे साथ में हम जो चीज़ मीडिया सेशंस हैं, ये बुक क्लब सेशंस हैं, ये प्रोसेस का ही पार्ट है, डीटीएम है, जहाँ पर कि ये प्रोसेस के अंदर में ही हमको ये स्पिरिट, हमको फीलिंग्स आती हैं, तो वो मोमेंट आते हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर में, जो हम बीबीएस अटेंड करते थे, कन्वेंशन अटेंड करते थे, वो मोमेंट वहीं पे ही मिलते हैं हमको, या हमको कुछ ऑडियो सुन के वो मिलते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है हमारे को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है यहाँ पे। और एक छोटी सी कहानी के साथ ख़त्म करूँगा अपनी। उन्होंने जहाँ पर एक बात कही थी कि ये मोमेंट हमको कैसे अलाइव रखेंगे, उन्होंने कहा कि साहब एक स्टोरी ये है कि लाइक वाइल्ड लाइफ के अंदर में भी एक रैबिट है और एक शेर है, जो कि सुबह उठ के रैबिट जो है वो भागने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको सारे दिन भागना है, शेर से तेज़ भागना है और उसको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ वो शेर का शिकार बन जाएगा। और शेर भी उठता है, वो भागता है, दौड़ता है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस ये करनी है कि वो रैबिट को पकड़ सके और रैबिट इतना तेज़ भाग सके कि रैबिट को पकड़ सके। रैबिट जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए भाग रहा है और शेर भी अपने सर्वाइवल के लिए भाग रहा है, क्योंकि अगर वो, उसको मालूम है कि अगर वो नहीं भागेगा तेज़ तो उसे खाना नहीं मिलेगा, एंड देन ही विल पेरिश। तो बात यह है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द सन कम्स यूड बेटर बी रनिंग। तो सुबह उठती है, सुबह उठ के हमें तैयार रहना है भागने के लिए, दौड़ने के लिए, अपना काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए। With this, I come to the end. Thank you very much, sir. Thank you, sir. It's an amazing book. बहुत ही simply written है,
और इट टोटली रिलेटेबल है। और वो ये इनफैक्ट बॉब एंड्रूज ने कई बार इस बुक को कोट किया पुराने सीरीज में भी, और या अदरवाइज भी ही इज आल्सो स्पोकन सेटबैक इज अ सेटअप फॉर आवर सक्सेस ओनली। अगर हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट बॉब एंड्रूज ने पूरा एक लाइफ कनेक्ट ही किया था, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। और द अदर, जैसे आपने नेट 21 और के बारे में मेंशन किया, जो मिक्साला ने और सुशील जी ने हमारे को जो डेली एक्टिविटी शीट और 81 स्क्वायर्स के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने एक स्टेप और फॉरवर्ड ले लिया उसमें कि हम अपने इमोशंस को बाहर रखें। बहुत बार हम अपने इमोशनल अपहीवल की वजह से यू स्टार्ट अ पर्सन स्टार्ट फीलिंग रिजेक्टेड और दिस एंड दैट। वो कह रहे छोड़ो ना यार, 81 स्क्वायर्स भरो, डेली एक्टिविटी शीट भरो, देखो रिजल्ट आएगा ना। और नंबर दे रखे हैं, इतने काम करोगे ये रिजल्ट प्रिडिक्टेबल है। तो अ पर्सन हैज टू, बस वही है कि हम अक्सर सुनते हैं इन चीजों के बारे में, पर जो जो लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। जी, थैंक यू विवेक जी फॉर थैंक शेयरिंग, यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू।